जिस खाटू श्याम को आप भगवान मान के भक्ति कर रहे हो मेरे भाई, वो भी राक्षसी है। और ये मैं नहीं कहता, ये कहती है स्कंद पुराण। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम। आज मन दुखी भी है और नाराज भी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने थोड़े से लाइक और व्यूज पाने के लिए हमारे श्याम बाबा के लिए बहुत ही गलत बोला है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस इंसान को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि खाटू श्याम शीश का दानी। इन जैसे मूर्खों ने इतने बड़े झूठ को फैलाया हुआ है। वास्तविकता के अंदर तो कृष्ण जी ने छो में आके खाटू श्याम की गर्दन काट के गिर दी थी, क्योंकि उनकी बात इतनी मूर्खों भरी थी। और क्या कहते हो तुम इस बात पे कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा? अरे अगले की तो गर्दन कट के गिर गई, वो तो अपनी रक्षा नहीं कर पाया, तो अपने भक्तों की, अपने श्रद्धालुओं की रक्षा कहां से कर लेगा? आपने सुना कि इस इंसान ने हमारे श्याम बाबा के बारे में कितना गलत बोला है। जिन शब्दों का इन्होंने उच्चारण किया है, अगर वो हम श्याम प्रेमियों के मन में उसका एक शब्द भी आ जाए तो हम लाखों करोड़ों बार हमारे श्याम बाबा से माफी मांगेंगे, क्योंकि हम अपने बाबा का बहुत सम्मान करते हैं। हम सिर्फ उनको पूछते ही नहीं हैं, हम उनसे प्रेम भी करते हैं। और इन्होंने हमारे भावों का, हमारे प्रेम का मजाक बनाया है। मैं नहीं जानती कि ये कौन है, किस पर भरोसा करते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप जो भी हैं, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, आप मतभेद जरूर रखिए, सवाल भी पूछिए, लेकिन आपको कोई हक नहीं कि आप किसी की आस्था का मजाक बनाएं। आपको कोई हक नहीं कि आप किसी भगवान का मजाक उड़ाएं, क्योंकि जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं वो किसी की आस्था और किसी का विश्वास भी हो सकता है, वो किसी का भरोसा भी हो सकता है, वो किसी का प्रेम भी हो सकता है। आपने हमारे श्याम बाबा के लिए जो भी बोला है वो हमारे दिल में खंजर जैसा लगा है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक वो मूर्त है, लेकिन हमसे पूछिए कि वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। शायद आप उन हारे हुए प्रेमियों से नहीं मिले जो बाबा के दरबार में उम्मीद लेकर जाते हैं और उनकी उम्मीद को बाबा जीत में बदल देते हैं। शायद आप उस माँ को नहीं जानते जो अपने बेटे के लिए बाबा से दुआएं करती है। शायद आप उन लोगों को नहीं जानते जो बाबा का नाम लेकर घर से बाहर निकलते हैं और नाम लेकर ही घर पर लौटते हैं, और उनकी रक्षा स्वयं बाबा कदम कदम पर करते हैं, उनको गिरने से उठाते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि वो गिरने वाले होते हैं और बाबा कब में उन्हें आकर संभाल लेते हैं। आप शायद उनको नहीं जानते जो धूप में, बारिश में, सर्दी हो, गर्मी हो, हर वक्त सिर्फ बाबा का नाम लेते हुए बाबा के रास्ते पर चलते हुए जाते हैं। आपने एक पल में कह दिया कि वो शीश के दानी नहीं थे, आपने एक पल में कह दिया कि वो शीश के दानी नहीं थे। मैं उन शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकती जिन शब्दों का उच्चारण आपने अपनी वीडियो में किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो शब्द हमारे बाबा का अपमान है। आपने कहा कि वो शीश के दानी नहीं थे, आपने कुछ भी उल्टा सीधा हमारे बाबा के बारे में बोल दिया। मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे क्या, किसी भी श्याम प्रेमी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पीछे की कहानी क्या है। उन्होंने शीश का दान दिया था या नहीं दिया था, उनको क्या मिला क्या नहीं मिला। हमें सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो हमारे पिता हैं, वो हमारा आधार है, वो हमारे जीने का आसरा है, चाहे उनके पीछे कोई भी कहानी रही हो। आपने जैसे बोला कि स्कंद पुराण में ये लिखा हुआ है, आपने अपनी वीडियो में बोला कि श्री कृष्ण उन पर क्रोधित हुए। आपको मैं बताऊं कि अगर श्री कृष्ण उन पर क्रोधित होते तो क्या क्रोधित होने पर कोई अपना नाम किसी को दे देता है? क्या अपनी 16 कलाएं किसी को दे देता है? जिस पर हम क्रोध करते हैं उस पर तो दया भी नहीं आती, जैसे मुझे आप पर नहीं आ रही, क्योंकि आपने मेरे बाबा के बारे में बहुत गलत बोला है। मैं एक श्याम प्रेमी हूँ और अपने बाबा से बेइंतहा प्रेम करती हूँ, और जो भी बाबा से जुड़े हुए हैं वो बाबा से बहुत प्रेम करते हैं। आपने थोड़े से लाइक और व्यूज पाने के लिए स्कंद पुराण में से कुछ लाइनें निकाली, उनको तोड़ मरोड़ करके, इधर से उधर दिखा करके, और हमारे बाबा के लिए उनको साबित कर दिया। मैं आपको बताऊं कि आपके साबित करने से कुछ भी नहीं होता। हम अंधविश्वास करते हैं बाबा पर, और हमारे श्याम बाबा ने भी हमें यही सिखाया है, विश्वास नहीं अंधविश्वास करो। हम वो अंधविश्वासी हैं
कि चाहे हमारे बाबा के बारे में कोई कुछ भी कहे या स्वयं श्री कृष्ण भी आकर कहे कि मैंने उनके साथ ऐसा नहीं किया, ऐसा किया है, तो शायद हम उन पर भी विश्वास ना करें। जो प्रेम हम बाबा से करते हैं वो हमारा अंधविश्वास ही है। हम इतने अंधविश्वासी हो चुके हैं उनके प्रेम में कि कोई भी कुछ भी आके कहे तो हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। आपको लगता है कि हमारे बाबा ने शीश का दान नहीं दिया था तो आप मत मानिए। हम नहीं चाहते कि आप उनके दरबार जाएं, उनका नाम लें या आप उन पे विश्वास करें, क्योंकि ये सब किस्मत से मिलता है। अगर आपकी किस्मत में श्याम बाबा का प्रेम नहीं है तो ये आपकी बदकिस्मती है, क्योंकि श्याम बाबा से प्रेम वही कर सकता है जिसका जन्म जन्म से हमारे श्याम बाबा से रिश्ता होता है। आप कितनी भी किताबें हमको दिखाएं, स्कंद पुराण हमारे लिए पूजनीय है, हर ग्रंथ हमारे लिए पूजनीय है, वेद पुराण पे हम विश्वास करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों पे हम भरोसा करते हैं, लेकिन इस बात पे हमको किसी की भी भरोसा नहीं है कि हमारे श्याम बाबा ने शीश का दान नहीं दिया था। हमारे श्याम बाबा शीश के दानी थे, शीश के दानी हैं और शीश के दानी ही रहेंगे, क्योंकि हमारे बाबा ने जो दान दिया है वो हमारे लिए दिया है, हमारे उद्धार के लिए दिया है। अगर हम उनके बारे में ऐसा गलत सोचते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है और आपका ये कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की आस्था का मजाक उड़ाएं, आप किसी भगवान का मजाक उड़ाएं। आप जिस पर भी भरोसा करते हैं उनसे प्रेम कीजिए, आस्था रखिए, कुछ भी करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी और भगवान पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि किसी भी भगवान पर उंगली उठाना और किसी भी भक्त की आस्था का मजाक उड़ाना ये धर्म के खिलाफ है। हर धर्म में यही लिखा हुआ है, आप जिसको मानते हैं मानिए, लेकिन आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि जो जिससे प्रेम करता है उसके लिए एक पत्थर भी भगवान है। वो जिस रूप में भगवान को देखता है वो उसके लिए ही पूजनीय है। आप कुछ भी कहें, मैं आपसे फिर कहती हूँ कि आप कुछ भी कहिए, अब ये आपकी सोच है, लेकिन अपनी सोच को अपने तक ही रखिए, क्योंकि आपकी सोच अगर अपने तक ही रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वो इधर उधर फैलेगी तो किसी के दिल को ठेस भी पहुंचेगी। मुझे आपसे कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई बहस या मैं आपको गलत कहूँ या मैं आपको कुछ भी उल्टा सीधा कहूँ, ये मेरे संस्कार नहीं है, क्योंकि मैं भगवान तो छोड़िए, एक इंसान, एक जानवर तक को भी कुछ गलत नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे श्याम बाबा ने सिर्फ मुझे प्रेम करना सिखाया है। मेरे श्याम बाबा ने मुझे ये सिखाया है, क्योंकि जिस दिल में श्याम होता है उस दिल में नफरत के लिए कोई भी जगह नहीं होती। हम आपसे नफरत नहीं करते, हम आपसे कुछ भी गलत नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। क्योंकि मेरे पिता, मेरे श्याम ने हमें यही सिखाया है कि किसी का भी अपमान ना करो, क्योंकि हर दिल में कोई ना कोई भगवान ज़रूर बसता है, और अगर किसी के दिल में जो भगवान बसता है अगर हम उसको कहेंगे तो चोट भगवान को भी लगेगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि इस इंसान तक ये वीडियो पहुंच जाए और ये जो गलती इन्होंने आज की है वो दोबारा ना करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। बोलिए तीन बांधारी की जय।